इस टेम्पल के बारे में बताइए कि इस टेम्पल का इतना महत्व क्यों है। शायद सारे लोगों को ये मंदिर के बारे में पता भी नहीं होगा। जाओ दर्शन करो और तुरंत आ जाओ। राइट। ये मंदिर ऐसे है कि वहाँ का वातावरण, वहाँ की शुद्धि फील करने जैसी है। और एक ऐसे मंदिर के बारे में मैं जानना चाहूंगा आपसे जो काफी पॉपुलर भी है, एक तरीके से अनपॉपुलर भी कह सकते हैं उसे, वो है उच्चिष्ट गणपति। इसके बारे में बताइए सर। उच्चिष्ट गणपति के बारे में अगर मैं कुछ कहूँ तो दिस इज वन ऑफ द रेयरेस्ट फॉर्म ऑफ दिस गॉड। एक ही ऐसा मंदिर है जहाँ पे आप देखेंगे कि भगवान के त्रिनेत्र हैं। ओके। उस समय पे ऐसा माना गया था कि राजा के स्वप्न में गणपति बापा ने दर्शन दिए थे। सालों से वहाँ पे क्या करते आते हैं, अपनी अर्जी जो होती है उनकी चिट्ठी लिखा करते हैं। ओके। और चिट्ठी लिख के गणपति बापा को पोस्ट करते हैं। बहुत कम मंदिर ऐसे हैं जहाँ पे गणपति बापा के साथ में रिद्धि सिद्धि और एक ऐसे मंदिर है जो है महागणपति मंदिर। इस मंदिर के बारे में बताइए सर। यहाँ पे ऐसा था कि एक राक्षस था जिसका नाम था त्रिपुरासुर। ओके। ये जो मंदिर भी जो है स्थित है वो टुवर्ड्स ईस्ट डायरेक्शन है। ओके। मतलब जैसे कुछ सनरेज जो है वो सीधे बापा की मूर्ति के ऊपर पड़ते हैं। ब्यूटीफुल। इस मंदिर में कहा जाता है कि और एक मूर्ति बापा की प्रेजेंट है विच इज अंडरग्राउंड। आई डोंट नो कि वो कितना फैक्ट है, कितना सच है, बट ये मान्यता है यस कि ये जो मूर्ति है नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नॉट जस्ट फैक्ट के और एक ऐसे रोचक एपिसोड में जहां हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पे जो हर एक भक्त के दिलों के करीब है, और ये है गणपति बापा के रेयर मंदिर, उनकी चमत्कारी कहानी, उनके रहस्य और साथ ही में उनके रेमेडीज़ के बारे में। आज जो हमारे साथ मेहमान मौजूद है इस पॉडकास्ट के लिए, उनका नाम है भाविक जोशी। भाविक जोशी जी पहले भी 2 बार हमारे पॉडकास्ट में आ चुके हैं और ना सिर्फ एक 3rd जनरेशन ब्राह्मण है, लेकिन एक क्वालिफाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर है और टाटा टेली सर्विसेज जैसे बड़े ऑर्गेनाइजेशन में एज अ क्लस्टर हेड अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। जहां एक तरफ उनके रूट्स पुरानी परंपरा और धार्मिक ज्ञान को आगे लेके जा रही है, साथ ही में उनका अगर अप्रोच देखें टुवर्ड्स इस पर्टिकुलर पुरानी परंपरा की बात करें तो वो मॉडर्न डे टेक्नोलॉजी और लॉजिकल और साथ ही में प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ कॉम्बिनेशन में आती है। तो देर ना करते हुए इस एपिसोड का श्री गणेश करते हैं और जानते हैं भाविक जी से इस रेयर गणपति के मंदिर के बारे में, इनके रहस्य के बारे में, इनकी चमत्कारी कहानियां के बारे में और साथ ही में ऐसे कुछ रेमेडीज जो आपके सॉल्यूशंस आपके लिए इजीली ला सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस एपिसोड। तो सबसे पहले भाविक जी बहुत बहुत शुक्रिया, फिर से आपने हमारा इन्विटेशन एक्सेप्ट किया और आज फिर से हम एक बार गणपति जी पे डिस्कस करेंगे, लेकिन ये बार हमने विषय कुछ अलग रखा है। पिछले एपिसोड में हमने गणपति जी के जन्म के बारे में, उनके जीवन काल के बारे में और उनके काफ़ी सारे रहस्य जो हमारे ऑडियंस को शायद नहीं पता हो वो भी आपने पिछले एपिसोड में डिस्क्राइब किए और डिटेल में आपने हर एक क्वेश्चन का आंसर दिया। और आज हमने जो एपिसोड डिज़ाइन किया है वो ऐसे मंदिरों के बारे में डिज़ाइन किया है जो मंदिर काफ़ी कम कैसे पॉपुलर है इंडिया में, और ऐसे कुछ मंदिर हैं जिनके पॉपुलर ना होने से भी उनका इम्पोर्टेंस काफ़ी है। ऐसे मंदिरों को हमने शॉर्टलिस्ट किया है। तो बहुत बहुत आभार, फिर से आपने हमारा रिक्वेस्ट कबूल किया सर। जैसे मैंने लास्ट टाइम भी कहा और मैं हर बार कहता हूँ कि द प्लेजर इज ऑलवेज माइन टू बी पार्ट ऑफ दिस शो। जो मेरा अगेन आई एम रिपीटिंग कि मेरा जो ध्येय है, मेरा जो इंटेंशन है कि आज की जनरेशन को, इनफैक्ट आज के टीनेजर्स को स्पेसिफिकली, हमारा जो संस्कृति है, व्हाट लाइफ वी आर लिविंग इनटू, जो मटेरियलिस्टिक लाइफ है, उसमें हमारे इस संस्कृति को कैसे हम बैलेंस कर सकें, कैसे हम हमारी संस्कृति को साथ ले सकें, और उसके साथ चलते चलते ऐसे बहुत सारे रहस्य और फैक्ट्स हैं जो शायद लोगों को पता है, वो इस तरीके से पता है कि वो शायद सही हो या ना हो, तो इस माध्यम से वो शायद फैक्ट सामने भी आ जाते हैं। और आज की जनरेशन को वर्क लाइफ के साथ में स्पिरिचुअल लाइफ को कैसे बैलेंस करना है वो भी कहीं ना कहीं इस मीडियम से हम आगे कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। तो अगेन द प्लेजर इज ऑलवेज माइन। सेम हियर। तो आज जो पहला मंदिर या फिर कह सकते हैं पहले ऐसे गणपति का स्वरूप हमने इस पॉडकास्ट में चूज किया है वो है वरासिद्धि टेम्पल। तो इस टेम्पल के बारे में बताइए कि इस टेम्पल का इतना महत्व क्यों है। देखिए ये शायद सारे लोगों को ये मंदिर के बारे में पता भी नहीं होगा एंड इट्स अ फैंटास्टिक टेम्पल यू हैव चोजन। ये वरासिद्धि जो मंदिर है ये आंध्र प्रदेश में है, चित्तूर डिस्ट्रिक्ट में, और
कनीपक्कम में है ये, ओके है ना, उस गांव का नाम कनीपक्कम है। Okay. वाई कनीपक्कम? बिकॉज कनीपक्कम का मतलब ऐसे होता है, कनी मतलब छोटा सा जमीन का टुकड़ा, और पक्कम मतलब जहाँ से पानी बहता है। ओह तो जगह का नाम कनीपक्कम है। ओके एंड वरा सिद्धि जो है, वरा का मतलब होता है वरदान, यस और सिद्धि का मतलब होता है फुलफिलमेंट। राइट तो ये टेम्पल का नाम इस तरह से पड़ा है वरा सिद्धि। उसके पीछे एक बहुत अच्छी कहानी भी है, सुंदर कहानी है, प्लीज बताइए सर। एंड मिरेकलस कहानी भी है। इनफैक्ट हर जो मंदिर हम शायद बात करेंगे, या हर कोई गणपति का मंदिर है, उनके पीछे कोई ना कोई कहानी जुड़ी हुई है। राइट 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 तो इसके पीछे भी इतनी अच्छी कहानी है कि जहाँ पे है ना 3 भाई रहते थे कनीपक्कम में, और उसमें से एक भाई जो था वो सुन नहीं सकता था, एक भाई जो था वो बोल नहीं सकता था, और एक जो था वो देख नहीं सकता था। Okay. मतलब one was blind, the other one was deaf, and the other one was dumb. राइट ठीक है। अब वहाँ पे है ना पानी का बहुत ज़्यादा ड्राउट सिचुएशंस बहुत ज़्यादा होते थे। पानी की वहाँ पे बहुत कमी थी उस पर्टिकुलर शहर में, उस ज़माने में, एशियन टाइम्स की बात कर रहा हूँ मैं। और ऐसा हुआ था कि पानी ज़मीन में से यूजुअली वहाँ पहले तो खोद के निकालते थे, Right, ज़मीन में से right, पानी निकलता right, था। दैट्स हाउ वेल यूज्ड टू बी। राइट तो तीनों भाई पानी की शोध में दे स्टार्टेड डिगिंग। उन्होंने खोदना शुरू किया, ज़मीन खोदना शुरू किया, काफ़ी अंदर तक ज़मीन खोदा, क्योंकि वाटर लेवल इज डाउन ना। राइट तो काफ़ी अंदर तक उन्होंने ज़मीन खोदी, और ज़मीन खोदते खोदते ना उनके एक्स में कहीं से ना देयर वाज सम सॉर्ट ऑफ ब्लड विच केम आउट, कहीं से खून थोड़ा सा बाहर आया, और दे फेल्ट कि अरे ये क्या हुआ, पानी तो आया, साथ साथ में हल्का हल्का लाल कलर का पानी कैसे आ सकता है? तो इट वॉज ब्लड, दे फेल्ट दैट इट इज़ ब्लड जो सामने आ रहा है। और थोड़ा सा फिर उन्होंने हटाया, पानी साफ किया, ब्लड हटाया थोड़ा सा, तो कोइंसिडेंटली उस ब्लड और जो वाटर लाल पानी जो आया था, उस पानी से जो देख नहीं पा रहा था वो देखने लग गया, जो सुन नहीं पा रहा था वो उसको सुनाई देने लग गया, और जो बोल नहीं पा रहा था उसको वाचा मिल गई। थोड़ा सा उन्होंने जब पानी साफ करके देखा, हटाया, तो वहाँ पे एक छोटे से गणपति बापा का आइडल दिखने लगा। और ये उस जगह, क्योंकि इतना अंदर डीप उन्होंने खोदा था, तो इट बिकेम अ वेल। और आज भी जब वो मूर्ति थोड़ी सी बाहर आई ना, तो वो मूर्ति सारी पूरी नहीं दिखी थी, बिकॉज इट वॉज स्टिल डीपर एंड द वाटर वॉज इमर्स्ड। तो हल्का सा सिर्फ उनको थोड़ी सी भगवान का जितना सर और हल्का सा यहाँ पे शोल्डर जितना बाहर दिखने लगा। और वहाँ पे फिर उसके बाद, बिकॉज ऑफ दिस मिरेकल, these 3 brothers built a temple there, and which temple was called as Varasiddhi. वरासिद्धि। And it is very much interesting, I'll tell you, वारासिद्धि के बारे में, कि ये जिस वाटर लेवल में थी वो बॉडी, वो उसका और एक मिरेकल मैं आपको बताता हूँ इंसिडेंट। वाई मिरेकल? बिकॉज इट वाज ओनली टिल अप टू शोल्डर जब इनिशियली जब ये मूर्ति दिखी थी। राइट बट नाउ आफ्टर सो मेनी ईयर्स, नाउ दैट थोड़ी बॉडी हैज कम अप ऑन द वाटर लेवल। ओह स्टिल द बॉडी इज इमेंस, मतलब ऐसा नहीं कि सारी बॉडी आपको दिखेगी। ओके उस आप जाओगे ना वहां पे, तो स्टिल Okay. द एंटायर बॉडी इज नॉट विजिबल। Okay. लिटिल पार्ट ऑफ द बॉडी स्टिल अंडर द सरफेस, अभी तक पूरा निकाला नहीं पूरी गया। नहीं निकली है। ओके अच्छा, देयर इज वन मोर, इट इज बीन बिलीव्ड, एंड इट्स नॉट बिलीव्ड, इट इज बीन प्रूवन, कि वहां पे जो मूर्ति है ना, इट्स ग्रोइंग डे बाय डे। ओके और उसका प्रमाण जो है वो इस तरह से है कि आज से मेरे ख्याल से 50 साल के पहले एक कवच अर्पण किया था भगवान को, और वो कवच आज भगवान को फिट नहीं होता है। सो दिस इज द प्रूवन फैक्ट। दिस इज द प्रूवन फैक्ट, दिस इज द पॉजिटिव एनर्जी विच इज प्रेजेंट ऑन दिस यूनिवर्स। दैट्स द that's a kind of miracle, it's a kind of fact which you can see from your own bare eyes, जो आप खुद देख सकते हो। और आई टेल यू कि इस मूर्ति का, इस पर्टिकुलर वरासिद्धि मंदिर का एक और महत्व भी है। थोड़ा सा यूल फील कि ऐसा भी होता है क्या, बट इट इज़ देयर। वहाँ पे ना आज की तारीख में जो पानी बाहर आया था, वो पानी आज लोग पीते हैं और उनको हीलिंग पावर मिलता है उससे। अगर कहीं कुछ आपको कोई तकलीफ़ है, यू हैव सम वुंड्स जिसको हील करना है, तो वो पानी पीने से आपको वो नीदर सिर्फ इतना ही नहीं कि वो आपके जो वुंड्स है वो हील होते हैं, पर इसके अलावा आपके बॉडी में अगर मेंटल स्ट्रेस है तो वो मेंटल स्ट्रेस भी कन्वर्ट्स इनटू अ मेंटल पीस। So इस तरीके से इनटू मेंटल पीस। so it's a sort of remedy मैं इट इज कहूँगा। सॉर्ट ऑफ रेमेडी।
और there's one more story behind it. Okay. That's in fact one more interesting this लोग जो वहाँ पे follow करते हैं, there's a ritual which happens. I don't know how people can believe it, but then this is the fact. आज भी वहाँ पे कभी कोई dispute होता है, ठीक है, तो उस dispute के लिए हम नॉर्मली कोर्ट में रहते हैं तो क्या कहते हैं, मैं भगवत गीता की कसम लेता हूँ, मैं गीता पे हाथ रख के कसम लेता हूँ, तो मैं जो भी कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। वहाँ पे लोकल कोर्ट्स में जब कोई डिस्प्यूट होता है एंड पीपल गो देयर नियर द टेम्पल, वो वहाँ पे कसम लेते हैं भगवान की, लॉर्ड गणेशा की कसम लेते हैं, वरसिद्धि विनायक की, कि आज मैं जो भी कहूँगा या जो भी मैं करूँगा वो सत्य करूँगा और उसके लिए मुझे वरसिद्धि विनायक गणपति बापा की आड़ है। एंड लोगों की मान्यता है वहाँ पे ऐसे कि दिस पर्टिकुलर आइडल इज नो द सिंबल ऑफ ट्रुथ, सच्चाई और न्याय, जस्टिस। दैट्स वेयर पीपल टेक ओथ ऑफ दैम, और ये वैलिड प्रूफ माना जाता है लोकल कोर्ट्स में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और ऐसा माना गया है कि अगर इफ यू टेक अ फॉल्स ओथ, आप गलत कसम लोगे भगवान की वहाँ पे, तो यू विल हैव टू पे फॉर इट, कॉन्सिक्वेंसेस भी होंगे। सी प्रैक्टिकली देखने जाएं तो एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम अगर आप धर्म की राह छोड़ के, सत्य की राह छोड़ के कोई ऐसी राह अपनाते हो जो शायद न्याय के अगेंस्ट है, तो you have to face the consequences. Yes. Because sooner or later it is that what you give to the universe gives you back. ये आपको वापस मिलता ही है. That's the practicality. That's where this is in front of everyone कि भाई आप एक positive energy के सामने हैं. If you are leaving that path of justice, तो वो आपको कहीं ना कहीं फेस करना ही पड़ता है. Yes. तो इस मंदिर की खासियत वहाँ पे ऐसी है. आज भी लोकल कोर्ट्स में वहाँ पे अगर भगवान की कसम लेके whatever you speak is counted as a valid proof. It is counted as valid proof local courts में वहाँ पे. तो ये वरसिद्धि की कहानी है, और वरासिद्धि में आप जाओगे जब, तो you feel that positive energy there. और आज भी आप देखोगे ना तो ब्लू वाटर एंटायर, वो मंदिर के आसपास जाओगे तो आसपास में पूरा ब्लू वाटर है, खुला आसमान ऊपर और ब्लू पानी, उसके पानी के बीच में भगवान की मूर्ति है जो आज भी उस वेल में ही है। तो मतलब देयर इज सम पार्ट ऑफ द पोर्शन इज स्टिल अंडरग्राउंड अंडर द सरफेस, और वो धीरे धीरे मूर्ति बड़ी हो रही है, धीरे मूर्ति बाहर आ रही है, बड़ी हो रही है। द वाटर लेवल इज गोइंग लिटिल बिट डाउन। पहले जब इनिशियली जैसे मैंने कहा तो मूर्ति का लेवल वाज वेरी लिटिल बिट ऑन द अबव द सरफेस, अब इट इज लिटिल बिट वेरी मच अबाउट द सरफेस। देयर सम पोर्शन व्हिच इज स्टिल देयर व्हिच इज बिलो द सरफेस, and that's the fact about Varasiddhi, and you should go there, and positive energy you feel. आप किसी भी गणेश मंदिर में जाओ, यूजुअली लोग जाते हैं, दर्शन करते हैं, आ जाते हैं और कहते हैं कि हाँ टिक मार्क एक्टिविटी कंप्लीटेड। आप अष्टविनायक का भी दर्शन करने जाओ तो व्हाट हैपेंस, अरे 2 दिन में मैंने अष्टविनायक पूरा कंप्लीट कर लिया। इंटेंशन इज नॉट टू कंप्लीट, ये कोई टिक मार्क एक्टिविटी नहीं है। ऑब्वियसली भगवान का दर्शन करने से पॉजिटिव एनर्जी व्हाट यू गेट इज डिफरेंट, बट व्हेन यू आर गोइंग देयर, आई एम श्योर हर कोई अपने लाइफ में ये अपॉर्चुनिटी बार ग्रैब नहीं कर सकता। भगवान की दया है तो बिल्कुल कर सकता है, बट जो डे टू डे लाइफ है हमारी, जितना बिजी स्केड्यूल है हमारा, उस स्केड्यूल में यू कैन नॉट एवरी टाइम गो, है ना, एंड प्लान विजिट, है ना। अगर कोई कर पाता है तो बहुत अच्छी बात है, बट नहीं कर पाते यूजुअली लोग। तो आप स्पेसिफिकली जब जाते हो मंदिर में, लेट्स एंश्योर कि हम वो टिकमार्क एक्टिविटी ना करें। राइट। भले हम फिर चाहे भगवान को 5,000 की भेंट धराए या 50 रुपए की, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, बट दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, वो भाव है। बट आप वहाँ पे जाके एटलीस्ट ये तो कर सकते हो कि भगवान के समक्ष बैठो, आप उनका पाठ करो। आप एटलीस्ट कुछ नहीं आता आपको तो उनका बीज मंत्र ओम गम गणपते नमः, इसका जप करो। आप एटलीस्ट, ऐसे तो बोला गया है कि आप 48 to 72 आवर्स वहाँ पे मेडिटेट करो, तो देन द विजडम व्हाट यू गेट विल बी नॉट योर्स, राइट, which will be coming from that positive energy. yes, बट हालांकि इतना टाइम किसी के पास नहीं होता है, राइट, बट एटलीस्ट लेट्स एंश्योर कि हम 48 घंटे या 72 घंटे ना करके 72 मिनट भी एटलीस्ट कर लें मेडिटेशन, तो वो भी बहुत बड़ी बात है। वो भी बहुत बड़ी बात है, और आपका वहाँ पे जाना जो है वो विफल नहीं होगा। यस, है ना, आपको एटलीस्ट वहाँ पे जाके जो आप पॉजिटिव एनर्जी है वो फील कर पाओगे। यस। और ये जो मंदिर की हम बात कर रहे हैं,
तो दीज आर नॉट नॉर्मल टेम्पल्स के हम जा रहे हैं आ रहे हैं डेली जा रहे हैं, चलो डेली जा रहे हो तो आप जाओ दर्शन करो और तुरंत आ जाओ। राइट। ये मंदिर ऐसे है कि वहाँ का वातावरण, वहाँ की शुद्धि फील करने जैसी है। यू क्लोज योर आईज, आपको स्टोरी पता चली, यू क्लोज योर आईज एंड इमेजिन व्हाट वुड हैव बीन द सिचुएशन अगर इस जगह पे आप होते तो कैसा होता, आपको बापा दर्शन देते तो कैसा होता, है ना। और ये या तो चलो आपके सामने ये जो बीती बातें हैं ये आपके सामने होती तो कैसा होता, यू विल फील दैट एनर्जी ऑफ दैट गॉड। परफेक्ट परफेक्ट। और एक ऐसे मंदिर के बारे में मैं जानना चाहूँगा आपसे जो काफ़ी पॉपुलर भी है, एक तरीके से अनपॉपुलर भी कह सकते हैं उसे, वो है उच्चिष्ट गणपति। इसके बारे में बताइए सर। उच्चिष्ट गणपति के बारे में अगर मैं कुछ कहूँ तो दिस इज़ वन ऑफ द रेयरेस्ट फॉर्म ऑफ दिस गॉड। इस डेटी का सबसे रेयरेस्ट फॉर्म है एंड उसके पीछे भी एज आई सेड देयर इज अ स्टोरी बिहाइंड एवरी फॉर्म। मोस्टली देयर आर स्टोरीज बिहाइंड एवरी फॉर्म। तो ये जो स्वरूप है बापा का वो थोड़ा सा उग्र स्वरूप है और थोड़ा सा टुवर्ड्स तंत्र मार्ग ये ज़्यादा है। जो तंत्र मार्ग पे रहते हैं वो ज़्यादा इनकी पूजा करते हैं। उच्चिष्ट जो शब्द है उसका अर्थ होता है लेफ्ट ओवर, जो बचा हुआ हो उसको उच्चिष्ट कहते हैं। ओके। उसके ऊपर ये नाम पड़ा है उच्चिष्ट। और इन तांत्रिक वेज इफ़ यू अंडरस्टैंड तो इसका मीनिंग ये होता है कि इट इज़ ड्यूअलिटीज, प्योर इम्प्योर, क्लीन अनक्लीन। ओके। है ना। तो दैट्स व्हाट इज द मीनिंग ऑफ उच्चिष्ट। ओके। अब इसके पीछे की कहानी ऐसे है कि एक राक्षस था, इसका नाम था विद्यवान। ये राक्षस ने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की और ब्रह्मा जी से वरदान मांगा और ब्रह्मा जी ने प्रसन्न हुए तो वरदान में ये मांगा उसने ब्रह्मा जी से कि प्रभु मुझे त्रिलोक जो है उस पर विजय प्राप्त करनी है। और थोड़ा सा ही वॉज ऐसा था कि भाई अमर का तो वरदान किसी को मिलेगा नहीं, तो हम कोई ऐसा ही कंडीशन डाल दें कि जहाँ पे हमको पता है कि इस पे तो कोई कर ही नहीं पाएगा अमल। राइट। तो उन्होंने ऐसी कंडीशन रखी कि मुझे कोई ऐसा ही देव मार सके जो अपनी अर्धांगिनी के साथ प्रतिक्रिया करता हो। ओके। प्रतिक्रिया का मतलब है इंटरकोर्स। यस। ठीक है। तो अब इस राक्षस को तो ऐसे लगा कि अरे ऐसा तो कोई देव है ही नहीं जो ऐसा कुछ करेगा। राइट। मतलब मैं तो अमर हूँ इन सेंस। अदर से उसका मीनिंग यही था कि चलो मैं अमर हो गया अब, क्योंकि ऐसा कोई कार्य तो कोई करेगा नहीं, ऐसा कार्य करते करते मुझे कौन मारेगा। राइट। इस सोच में उन्होंने ब्रह्मा जी से वरदान लिया। ब्रह्मा जी ने तो तथास्तु कह के अंतर्ध्यान हो गए। अब विद्यावान ने तीनों लोगों में हाहाकार मचाया और तीनों लोगों पर विजय प्राप्त करके अपने इसमें सबको परेशान करने लगा। सारे देव गए वापस ब्रह्मा जी के पास, कह रहे क्या वरदान दे दिया आपने। त्रिदेव के पास गए, त्रिदेव के पास पूछा कि अब इसका निवारण कैसे है। तब बापा आगे आए, गणपति बापा आगे आए। गणेश जी ने कहा कि मैं इसके लिए स्वरूप लूँगा और इसका निवारण करूँगा। तब गणपति बापा ने एक उग्र स्वरूप लिया और उस स्वरूप का नाम पड़ा उच्चिष्ट गणपति। और उस स्वरूप को भी आप देखेंगे तो आइडियल नॉर्मल जो हम गणपति बापा का स्वरूप देखते हैं उससे थोड़ा सा तो काफ़ी अलग है। लाल उनका जो रक्त उनका जो वर्ण है वो रक्त वर्ण का है, पूरा लाल कलर की बॉडी है उनकी। 6 से ज़्यादा भुजाएं दिखाई हैं। ट्रंक जो उनके है वो टुवर्ड्स राइट में है, जो नॉर्मली हम देखते हैं दैट्स टुवर्ड्स लेफ्ट, दिस इज टुवर्ड्स राइट। ओके। उनकी जांग पे देवी विघ्नेश्वरी विराजमान है। उसको इसमें काफ़ी जगहों पे उनको हस्त पिशाची भी कहा गया है। ओके। देवी को। और वो देवी ने अपने हाथों से भगवान का लिंग को स्पर्श किया है और भगवान ने अपनी सूंड से देवी की योनि को स्पर्श किया है। ओके। तो इस फॉर्म में दे बोथ आर हैविंग प्रतिक्रिया। ओके। और इस फॉर्म में उन्होंने विद्यावान का वध किया है। ओह, बिकॉज दैट वाज द वरदान व्हिच नीड्स टू बी डिफाइंड। राइट। तो इसीलिए उन्होंने इस फॉर्म में आके इस स्वरूप में विद्यावान का वध किया है, इसलिए उनका नाम पड़ा उच्चिष्ट। और क्योंकि ये ऐसा फॉर्म है कि आइडियली तो हर कोई देव जो है वो सोबर और जितना सिंपल हो उतना भक्तों के लिए, डिवोटीज के लिए प्रे करने में काफी आसानी बढ़ती है। और प्रतिक्रिया एक ऐसी क्रीड़ा है जो शायद हमारे शास्त्रों में भी लिखा गया है कि वो क्रीड़ा जो है वो बंद कमरों में, है ना, अंधकार में की जाए।
और इसका बहुत सारे ऐसे उपचार भी है कि दिन में ना करें, मतलब राइट डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर। राइट बट ऐसी ये प्रतिक्रिया ऐसी क्रीड़ा है जो Yes. खुले में ना करें, राइट तो बट क्योंकि ये उस स्वरूप में आना था भगवान को, तो ये स्वरूप ऐसा है, इसके लिए इसको थोड़ा सा रेयरेस्ट फॉर्म माना गया है भगवान का। और आज जो इनका जो मार्ग जो अपनाते हैं, तंत्र का मार्ग भी अपनाते हैं, तो वो भगवान के पास जूठा खाना वगैरह चढ़ाते हैं तंत्र विद्या सिद्धि प्राप्त करने के लिए तंत्र की। तो कहा गया है कि जो मूलाधार चक्र है हमारी बॉडी में, उस मूलाधार चक्र को यू कैन एक्टिवेट इट बाय प्रेइंग टू दिस पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ लॉर्ड गणेशा। बट बहुत सारे रिचुअल्स हैं व्हिच आर वेरी डिफरेंट, व्हिच नॉर्मल यू एंड मी कैन नॉट डू। राइट, आप और मेरे जैसे जो नॉर्मल डे टू डे लाइफ में हम आज जो पूजन कर रहे हैं, वो रिचुअल्स नहीं है जो हम फॉलो करके वो प्राप्त कर सकते हैं। तो ये फॉर्म थोड़ा सा इसके लिए अलग है। इसके मंदिर भी जो आप देखोगे तो वैसे तो 3 जगहों पे है, तिरुनेलवेली में है, चिदम्बरम में है और एक मदुरई में है। बहुत ज़्यादा मंदिर भी आपको इस फॉर्म के नहीं दिखेंगे, तो दैट्स अ रेयरेस्ट ऑफ दिस फॉर्म। और इसका जो पूजन करने का जो तरीका भी है, जो बीज मंत्र हम यूज़ करते हैं, ओम गम गणपति नमः, तो यहाँ पे तंत्र मार्ग में इनका जो बीज मंत्र है वो चेंज हो जाता है। तो पीपल यूज अ डिफरेंट बीज मंत्र, ओम रीम ग्लोम गम नमः। तो वो मंत्र भी अलग है। राइट, बट हाँ, ये दिस इज वन ऑफ द फॉर्म ऑफ लॉर्ड गणेशा, और जो उन्होंने किया है इट इज़ फॉर द बेटरमेंट ऑफ द यूनिवर्स। वरना ये राक्षस जो है, वो असुर जो है, वो सबको ऐसे ही परेशान करता रहता, तो इसलिए ये फॉर्म लिया गया था। और ये तीनों मंदिर का महत्व है कि आपके सो नाउ लेट्स टेक इट पॉजिटिवली, प्रैक्टिकली ऑल्सो। जब आप जाते हो यहाँ पे मंदिर में दर्शन करने के लिए, तो व्हाट हैपेंस इज यू गो देयर, प्रे टू दैट बॉडी, प्रे टू दैट फॉर्म ऑफ लॉर्ड गणेशा, एंड व्हाट हैपेंस इज कि आपके बॉडी में जो इम्प्योरिटीज़ है, आपके माइंड में जो इम्प्योरिटीज़ है, दैट गेट्स क्लीन्ड। सो दिस इज द मेन इम्पोर्टेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर स्वरूप। दैट इज द मेन इम्पोर्टेंस ऑफ दैट स्वरूप। जैसे आपने इस आंसर में कहा कि इस गणपति को ज़्यादा करके अगर आपको तंत्र विद्या अपनानी है तो आपको इस गणपति के फॉर्म को अपनी लाइफ में इन्वॉल्व करना है। बट इज इट नॉर्मल फॉर अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग लाइक यू और मी टू गो टुवर्ड्स दैट पर्टिकुलर स्वरूप ऑफ गणपति? हाँ, एब्सोल्युटली। ओके, सी वो स्वरूप भगवान ने ऐसा लिया है, तो एब्सोल्युटली दैट पावर इज मोर टुवर्ड्स, क्योंकि वो उग्र स्वरूप है, इसलिए तंत्र मार्ग में मतलब लोग ज्यादा डिवोटीज जा सकते हैं। राइट, बट इसमें कोई पाबंदी नहीं है कि आप और मैं उनका दर्शन नहीं कर सकते या हम उनकी पूजा नहीं कर सकते। ओके, द रिचुअल्स टू अटेन सम सॉर्ट ऑफ सिद्धि बाय प्रेइंग दैट पर्टिकुलर गॉड आर डिफरेंट। वो रिचुअल्स आप और मैं नहीं कर सकते। दैट इज द फैक्ट। वो रिचुअल्स हम नहीं कर सकते। राइट, पर इसका मतलब ये नहीं, इसका अर्थ ये नहीं कि हम उन भगवान के सामने जाके झुक नहीं सकते या उनका दर्शन नहीं कर सकते। That's a form of God. हम कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? राइट। और जैसे मैंने कहा है, think practically और let's think with a positive intention, कि आप वहाँ पे जाओ। हमारे जीवन में है ना, बहुत सारे हमारे खुद के शत्रु हैं। राइट, शत्रु का मतलब ये नहीं कि फिजिकल एनिमी, इनसाइड एनिमीज, इनसाइड आवर बॉडी बहुत सारे शत्रु हैं हमारे। जो हमारी साफ सोल जो है, हमारी जो आत्मा है, उसमें बहुत सारे विघ्न खुद ही आते हैं। मद, मोह, काम, क्रोध, है ना। तो धर्म की राह पे चलने के लिए ये सारे शत्रुओं को भी डिफाई करना बहुत जरूरी है। राइट। एंड दिस फॉर्म ऑफ गणेशा हेल्प्स यू टू क्लीन योर बॉडी विद दीज इम्प्योरिटीज। तो आप जाइए वहाँ पे, प्रेम से दर्शन करिए, डू योर ड्यूटी ऑफ दैट प्रेइंग टू दैट पर्टिकुलर स्वरूप। व्हेन यू गोइंग देयर, व्हाई शुड यू डिफाई फ्रॉम योर ड्यूटी? आप किसी के स्थान पे जा रहे हो, अच्छी स्थान पे जा रहे हो, और वहाँ पे आप उनका दर्शन ना करो सिर्फ ये सोच के कि अरे यार ये तो तंत्र मार्ग वाले इनके ज़्यादा प्रे करते हैं। दैट इज डिफरेंट। व्हाई डू वी नॉट बाउ टुवर्ड्स अ सुपर पावर? दैट्स अ सुपर पावर। यस, दैट्स अ पॉजिटिव एनर्जी। यस, डोंट थिंक टुवर्ड्स द नेगेटिव पार्ट ऑफ इट कि भैया भगवान अपने काम व्यवस्था इसमें है, पोर्शन में है, उस टाइम पे उस अवस्था में है, उस अवस्था में उनको जाना पड़ा बिकॉज ही हैड टू डिफाई दैट। राइट। उस राक्षस को उनको हराना था, इसके लिए वो अवस्था में थे वो। राइट। अब वो सोच के हम उनका दर्शन ना करें, दैट डजंट मेक सेंस। ये तो सुपर पावर है, वी शुड गो देयर, दर्शन करना चाहिए। और हमें अपने हिसाब से जो भगवान का नाम लेते हैं हम वो लेना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए। बहुत ब्यूटीफुल तरीके से उच्चिष्ट गणपति के बारे में जो मिथ्स थे, जो कह सकते हैं एक फॉल्स
स्टोरीज थी इस आंसर में भाविक जी ने क्लियर किए हैं। और आशा करता हूँ उच्चिष्ट गणपति के बारे में जो आपके दिमाग में एक अलग स्वरूप था वो इस पर्टिकुलर पोर्शन को सुनने के बाद, समझने के बाद ज़रूर दूर हुआ रहेगा। और एक ऐसे गणपति मंदिर के बारे में जो मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये है त्रिनेत्र गणपति मंदिर। इसके बारे में हमारी ऑडियंस को बताइए कि इसके क्या रहस्य है, क्या चमत्कारी कहानियाँ हैं और इसके क्या रेमेडीज है सर। ये जो मंदिर है, त्रिनेत्र गणपति का मंदिर जो है वो राजस्थान में है। ओके। और राजस्थान में सवाई माधोपुर, आपको अगर जगह पता है, सवाई माधोपुर में जगह है रणथंभौर। ओके। रणथंभौर में जो किला है वहाँ पे स्थित है ये ओके मंदिर। और ये बहुत ही मतलब एक ही ऐसा मंदिर है जहाँ पे आप देखेंगे कि भगवान के त्रिनेत्र हैं। ओके। वरना तो गणपति जी का हमने कोई ऐसा मंदिर ना देखा है, ना हमने कोई ऐसा फॉर्म देखा है कि जहाँ पे भगवान के 3 नेत्र हों। ओके। तो एक मस्तिष्क पे जैसे भोलेनाथ को है वैसे नेत्र है। और ये जो नेत्र है ना वो इट्स ए सिंबल ऑफ विजडम। राइट बिकॉज दिस इज गॉड ऑफ विजडम। राइट। तो ये जो त्रिनेत्र है इट्स द सिंबल ऑफ विजडम। और यहाँ पे ये जो मूर्ति जो है वो आज से कई साल पहले, मैं तो कई साल में कहता हूँ कई युगों से पहले, त्रेता युग में जब राम भगवान थे तब राम भगवान ने लंका पे विजय प्राप्त करने जब जा रहे थे तो उन्होंने यहाँ पे ये गणपति जी की स्थापना नहीं की थी, उनका पूजन किया था। ओके। इस पर्टिकुलर मूर्ति का पूजन किया था। ओके। ठीक है। हालांकि ऐसा देयर इज नो ये कोई कंफर्मेशन नहीं है, नीदर वी हैव एनी सॉर्ट ऑफ ऐसा प्रूफ कि इनकी स्थापना जो है वो किसने की थी, शायद राम भगवान ने की थी। राइट। या इसके पहले हुई थी। राइट। बट ये उन्होंने इस मूर्ति का पूजन किया था और फिर जाके लंका पे विजय प्राप्त करी थी। ओके। तो ये गणपति बापा का जो स्वरूप है वो उस समय का है, त्रेता युग से। ओके। उसके बाद अगर आपको पता होगा तो जो एक राजा थे 13th सेंचुरी में, आई फील हामिर देव चौहान। और आपको हमने पद्मावत पिक्चर भी रिलीज हुआ, राइट। उसमें एक जो मुगल का एम्परर का था उसका एक ये था अलाउद्दीन खिलजी। राइट। तो अलाउद्दीन खिलजी ने हामिर देव का जो किला था, रणथंभौर का जो किला था, उसको सब जगह से उसने घेर लिया था। और उसमें क्या हुआ था कि सब जगह से घेर लिया था और हम बाहर डेरा डाके बैठे हुए थे उन लोग बाहर। अब अंदर खाने पीने की व्यवस्था तो एक लिमिटेड होगा ना, जब तक कोई अंदर से बाहर आएगा नहीं, बाहर से अंदर जाएगा नहीं। राइट। तो स्कैर्सिटी हो गई वहाँ पे। खाना मिलने एक समय के बाद खाना पीना लोगों को मिलने ऑलमोस्ट एक ऐसे लेवल पे आ गया कि अब खत्म होने आ रहा है। उस समय पे ऐसा माना गया था कि राजा के स्वप्न में गणपति बापा ने दर्शन दिए थे और ये कहा था कि मैं तो तेरे पास ही हूँ, तो मुझे अपने किले में ही ढूंढ सकता है और तू मेरी स्थापना कर तो तेरी दुख तकलीफें जो हैं वो दूर हो जाएंगी। सुबह उठकर उन्होंने अपने ही किले के एक दीवार पे देखा तो भगवान की इस त्रिनेत्र भगवान गणपति बापा का जो मूर्ति था वो उन्हें उस दीवार में कार्व दिखा। और तभी उन्होंने फिर वहाँ पे इसका मंदिर का निर्माण किया था। आई थिंक 13th सेंचुरी में था ये, 1301 में। तब ये प्रॉपर टेम्पल में फॉर्म हुआ था रणथंभौर में। ओके। और ऐसा माना गया था कि जब ये भगवान ने दर्शन दिए थे और जब ये मंदिर बना था उसके बाद द स्कैर्सिटी ऑफ फूड एंड वाटर स्टार्टेड अगेन ग्रोइंग, कमिंग बैक इनटू इट्स ओरिजिनल शेप। मतलब खाना जो कम पड़ रहा था वो आने लग गया। कहाँ से आने लगा किसी को पता नहीं। So this is the चमत्कार of that. Yes, that is the miracle जो त्रिनेत्र गणपति बापा का है and pertaining to that 13th century. और उसके बाद वही मंदिर आज भी वहीं पे स्थित है। रणथंभौर का जो किला है वहीं पे स्थित है आज भी वो मंदिर। लोग जाते हैं वहाँ पे, भगवान को पूजने जाते हैं, नमस्कार करते हैं। भगवान का ये वाले भगवान का जो सूंड है इट्स टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड। तो आप और मैं जैसे नॉर्मल पूजन करते हैं वैसे लोग नॉर्मल पूजन करने जाते हैं। अच्छा, यहाँ की एक और खास बात है, people feel that the स्वरूप of Lord Ganesha is present physically. ऐसा मान्यता है उनकी और हर कोई सोचता है क्योंकि that's a positive energy. इसलिए लोग आज सालों से वहाँ पे क्या करते आते हैं, अपनी अर्जी जो होती है उनकी चिट्ठी लिखा करते हैं। और चिट्ठी लिख के गणपति बापा को पोस्ट करते हैं त्रिनेत्र गणपति के मंदिर में। विद द एड्रेस रणथंभौर सवाई माधोपुर विद द पिन कोड
और वो चिट्ठी आज भी पोस्ट की था, और आज दिन रोज के रोज कितनी चिट्ठियां भगवान के मंदिर में आती हैं उनकी अर्जियों के साथ, भक्तों की। So that is the ritual अभी भी वो कैरी आज भी कैरी हो जा रही है वहाँ पे। टुडे, इवन टुडे ऑल्सो व्हेन पीपल गो देयर, वहाँ के जो लोग हैं पूरे अक्रॉस दी वर्ल्ड, जो लोग हैं जिनकी मान्यता आज भी वैसी है, तो वो आज भी भगवान के नाम की चिट्ठी लिखते हैं अपनी अर्जी के साथ, और उस मंदिर में ये चिट्ठी वहाँ पे पहुँचती भी है, और पोस्टमैन पहुँचाते भी हैं। यस। और आप देखोगे तो वहाँ पे एक कक्ष बनाया हुआ ही है कि सारी अर्जियों की चिट्ठी जो भगवान के पास आज भी लिख कर आती है, चाहे वो कोई अच्छा कार्य भी क्यों ना हो, चाहे किसी चीज़ का आमंत्रण भी क्यों ना हो, और चाहे कोई मनोकामना जो अधूरी हो और वो पूरी करनी हो, तो वो भी आज भगवान को प्रेम से इन लोग इन फॉर्म ऑफ चिट्ठी, इन फॉर्म ऑफ लेटर्स आज भी लिखा करते हैं। हम कितने भी मॉडर्न हो जाए, लेकिन ये जो रिचुअल्स जो भाविक जी ने इस मंदिर के बारे में कहे, ये रिचुअल्स अभी भी कहीं ना कहीं हमारे बैक ऑफ द माइंड है, और हम उसे कैरी करते हैं टूवर्ड्स आवर नेक्स्ट जनरेशन। और यही खासियत है हमारे इंडियन कल्चर की, हमारे इंडियन धरोहर की, जो आज भी भाविक जैसे कह सकते हैं महान लोग आगे कैरी करवा रहे हैं इस पॉडकास्ट के थ्रू। और उसके लिए कह सकते हैं भाविक जैसे लोगों की और भी हमें ज़रूरत है, जहाँ पे एग्जैक्टली जो इंडियन रिचुअल्स है, इंडियन कल्चर है, वो आगे हमें हमारे आने वाले जनरेशन तक पहुँचानी है, और इस छोटे से रिचुअल से ये चीज़ आने वाले जनरेशन तक जरूर पहुँचेगी। महान तो मैं भी नहीं, मतलब महान ऊपर वाला ही है। दैट्स पॉजिटिव एनर्जी इज द ओनली एनर्जी व्हिच वेयर वी शुड बाउ आवर हैंड। यस यस। किसी के आगे सर झुकाना है तो अपने पेरेंट्स के आगे झुकाइए। राइट। वो आपके लिए महान है, आपके जीवन में आपके गुरु हैं। राइट। आप जिस पॉजिटिव एनर्जी को मानते हो उनके आगे आप सर झुकाइए, वो महान है। राइट। बिकॉज ऑफ देम, बिकॉज ऑफ योर पेरेंट्स यू आर इन दिस वर्ल्ड। यस। तो वो महान है, और बाकी हम महान अपने कर्मों से होते हैं। Yes. तो जब आप अच्छे कर्म करो, बाकी आप महान रहो ना रहो, वो ऊपर वाले के पास रहने दो, और वो शक्ति को ही महान रहने दो। क्योंकि वो महान के साथ में एक अहंकार जो जुड़ जाता है, उसका जुड़ना काफी गलत है। और वो नॉर्मल जीव हैं, हम मनुष्य हैं, तो वो तो दैट इज पार्ट ऑफ आवर लाइफ, वो आने वाला है। राइट। बट जितना हो सके उतना हम इग्नोर करें तो अच्छा है। राइट। तो मनुष्य है, मनुष्य के हिसाब से ही रहे। बाकी महानता जो है वो भगवान के पास रहने दे, अपने पेरेंट्स के पास रहने दे, तो ज्यादा अच्छा है। परफेक्ट। बट यस, दैट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट कि हमारी जो संस्कृति है, हमारे जो फैक्ट्स हैं, हम जो आज रिचुअल्स कर रहे हैं, जो हमारा कल्चर है, वो धीरे धीरे आगे बढ़ता रहे। उसकी मान्यता जो है वो वैसी की वैसे मेंटेन रहे, इनफैक्ट बड़े कम होने की जगह पे। और जैसे आपने कहा कि एक रिचुअल है, वैसे बहुत सारी रिचुअल्स हैं जो आज की तारीख में आप और हम फॉलो करते हैं। राइट। है ना। आज भी हम जब पूजा करते हैं, या समझो हमने गणपति बापा की स्थापना की है, तो आज भी हम उनके सामने भोग लगाते हैं। राइट। आज भी उनके सामने वो दूध की कटोरी रखते हैं, या जल का लोटा रखते हैं उनके पानी पीने के लिए। राइट। इधर वी कैन नॉट सी विद आवर bare eyes के वो पानी पी रहे हैं, नहीं खा रहे हैं कि नहीं खा रहे, बट वो रिचुअल है ना। आज हम रख रहे हैं, मान रहे हैं, एंड वी नो दैट देयर इज अ पॉजिटिव एनर्जी व्हिच गेट्स दैट थिंग इवॉल्व्ड इनटू हिमसेल्फ। यस। और आप देखोगे भी तो बहुत सारी जगहों पे, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं तो वीरपुर में वीरपुर एक गांव है। यस। वहां पे सेंट हुआ करते थे लॉर्ड जलाराम बापा, है ना। काफी लोगों को पता है, काफी को नहीं पता। तो आज भी वहां पे, और वो कड़ी और खिचड़ी का एक चलन है। तो वहां पे कोई भी जाता है तो कभी किसी भी समय पे आप जाओ तो आपको प्रसाद में कड़ी मिलता है, कोई भूखा नहीं जाता है वहां से वापस, है ना। और अब ये कड़ी खिचड़ी कभी घर पे बनाने का ट्राई करो, नहीं बन पाएगा। और जलाराम जयंती के दिन पे खाओ, या वीरपुर में टेस्ट करो, है ना, या आनंदी में टेस्ट करो, तो उसका टेस्ट एंड द वन विच यू प्रिपेयर एट योर होम वुड बी डिफरेंट, 100% डिफरेंट। आप कितनी भी कोशिश करो, इनफैक्ट मेरी वाइफ ने बहुत बार ट्राई किया है, और हम लोग बोलते भी इसी तरह से कि अरे जलाराम बापा वाला कड़ी खिचड़ी खाना है। यस, है ना, वो एक सिंबल बन गया है, कि जलाराम बापा वाला कड़ी खिचड़ी खाना है। राइट। हम कितना भी ट्राई कर ले, बट वो जो टेस्ट है, दैट टेस्ट विच यू गेट देयर, जो वहां पे आपको मिलेगा, वो आपके घर पे नहीं मिलेगा। मसाले वही है, अनाज वही है, चाहे आप वो कितनी अच्छे से अच्छी दाल, अच्छे से अच्छी उसमें दही यूज करो, या अच्छे से अच्छा राइस यूज करो, नहीं बन पाएगा। बट वो जो कड़ी खिचड़ी का टेस्ट है, द फ्लेवर है, द सेटिस्फैक्शन जो विच यू गेट, वो खाने के बाद जो है, वो वहां पे
उस जगह का महत्व है, उस एनर्जी का महत्व है। इसलिए 100%। है ना, आज हम अगर हम जाते हैं अमृतसर में तो वहां पे भी जो लंगर चलती है यस गोल्डन टेम्पल में, तो वो भी तो वो जो है वो बाबा की कृपा है, बाबा की कृपा है ना। यस वो मतलब आप वहां जैसा, चाहे वो टेस्ट बोलो या सेटिस्फैक्शन बोलो, सबसे बड़ा जो अन्नदान का मानते हैं, मान्यता है हमारे हिंदू धर्म में, वो वहां पे ऐसे मंदिरों में चलती आ रही है। यस। और दैट्स व्हाट इज द प्रूवन फैक्ट कि ये जो हमारे रिचुअल्स हैं, जो कल्चर है, जो वेयर वी स्टार्टेड, कि जैसे हम भगवान के पास कुछ अर्पण कर रहे हैं और उसका टेस्ट गेट्स चेंज। आप घर पे कभी भगवान की सत्यनारायण की पूजा करो या कोई भी पूजा करो और उनके सामने कुछ भोग धराओ, है ना, तो उस दिन, जिस दिन आपने सत्यनारायण भगवान की पूजा की है और वो जो शीरा बनवाएगा घर पे, आपके बनाने वाले वही हाथ हैं, सामग्री भी वही है, बट आप डे टू डे लाइफ में कभी आपको मन होगा शीरा खाने का, यू मेक टेस्ट दैट, एंड द वन विच यू प्रिपेयर ड्यूरिंग दिस रिचुअल्स ऑन दैट पर्टिकुलर डे, उसका टेस्ट अलग ही होगा, 100%। और वो टेस्ट आप कितना भी प्रयत्न करो, आपको नॉर्मल नहीं मिलेगा। दैट इज द पावर ऑफ, कैसे द गॉड ऑफ। और ये जो मंदिर जो है रणथंभौर में, उस मंदिर में, ये एक ही ऐसा मंदिर है, बहुत, मतलब एक ही नहीं कह सकते हैं, बहुत कम मंदिर ऐसे हैं जहाँ पे गणपति बापा के साथ में रिद्धि सिद्धि और क्षेम लाभ, लक्ष्य लाभ, शुभ और लाभ, ये भी विराजमान है वहाँ पे। ओके रेयर मंदिर है, बहुत रेयर मंदिर है, मतलब हर मंदिर में हम नहीं देखते, बट ये वाला जो मंदिर है वहाँ पे त्रिनेत्र गणपति बापा स्वयं खुद, और उनके साथ रिद्धि और सिद्धि, और उनके पुत्र हैं शुभ और लाभ, क्षेम और लाभ, तो वो भी चारों उपस्थित है वहाँ तो पे। आप वहाँ पे जब दर्शन करने जाते हो तो आप सारों का दर्शन करते हो, पूरा परिवार आपको मिल जाता है। ये एक ही मात्र ऐसा मंदिर जो हम अभी तक हमने जितना डिस्कस किए हैं उसमें से ये मंदिर ऐसा है जहाँ पे सारी जो भगवान का जो परिवार है वो विराजमान है। और एक ऐसे मंदिर है जो है महागणपति मंदिर, इस मंदिर के बारे में बताइए सर। तो ये तो प्रसिद्ध मंदिर है, अष्टविनायक मंदिरों में से है, एक मंदिर है, अष्टविनायक मंदिरों में से एक मंदिर है महागणपति का। ये महाराष्ट्र में ही है, रंजनगांव में स्थित है। इस गांव का जो नाम है रंजन का मतलब होता है आनंदित, है ना, डिलाइटेड। इसके लिए इस गांव का नाम रंजनगांव है। और यहाँ पे जो भगवान की जो प्रतिमा है उसके पीछे का एक बहुत अच्छी कहानी है, इसके पीछे भी, और लिटिल बिट थोड़ी सी अलग है बाकी कहानियों से। तो यहाँ पे ऐसा था कि एक राक्षस था जिसका नाम था त्रिपुरासुर। तो त्रिपुरासुर ने हाहाकार मचाया हुआ था सब जगह पे, तीनों लोगों में हाहाकार मचाया हुआ था। देवता गए थे त्रिदेव के पास और भगवान भोलेनाथ ने ये किया था कि मैं इस राक्षस का अंत करूँगा करके। और त्रिपुरासुर से लड़ने के लिए भगवान भोलेनाथ ने, अब आप देखिए कि एक पिता जो है उसने अपने पुत्र की मूर्ति की स्थापना की, और उनका पूजन किया सिद्धि प्राप्त करने के, और उनका पूजन करके फिर उन्होंने त्रिपुरासुर पे विजय प्राप्त की। और वो जो मूर्ति थी वो थी महागणपति की मूर्ति। ओके जो आज रंजनगांव में स्थित है। राइट। भगवान ने पहले गणपति बापा का पूजन किया, अर्चन की, भक्ति की उन्होंने, और उनके बाद उस सिद्धि के साथ उन्होंने त्रिपुरासुर का अंत किया। उसके पहले त्रिपुरासुर का अंत नहीं हो पाया। तो इसके पीछे की कहानी ऐसी थी। तो एंड इट ऑल्सो गिव्स यू अ सिंबल के आज की जनरेशन में या पहले की जनरेशन में हम देखते थे कि पिता और पुत्र में जो रिलेशन है वो हमेशा से एक काइंड ऑफ टीचर और स्टूडेंट जैसा रहा है। पुत्र हिचकिचाते हैं पिता के सामने बात करने के लिए, और पिता हमेशा से थोड़ा सा गर्दन जो है वो पिता की थोड़ी सी ऊंची रहती है। ऐसी सोच लेकर पहले जमाने में हुआ करता था। बट थिंग्स चेंज, और प्रकृति का नियम है बदलाव, और ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि until and unless you don't have that comfort level, तो एक पिता और पुत्र का जो रिलेशन है वो रिलेशन एक टीचर एंड स्टूडेंट का भी होना चाहिए। एक मित्रता वाला भी रिलेशन होना चाहिए, फ्रेंड जैसा रिलेशन भी बहुत ज़रूरी है। और किसी समय में शायद ऐसा भी हो कि पुत्र से कुछ अगर ज्ञान प्राप्त हो रहा है जो पिता को नहीं पता, तो वाइस वर्सा लर्निंग्स कैन बी फेच्ड फ्रॉम एनी। और उस समय अगर आप ये भाव से चलोगे कि नहीं मैं बड़ा हूँ और ये छोटा, तो वो गलत है। तो ये सिंबलाइज करता है
प्रैक्टिकल लाइफ में भी हमारे कि लेट्स गिव बोथ एन इक्वल अपॉर्चुनिटी। आप दोनों एक दूसरे के साथ मित्रता वाला भी भाव निभाइए, और जहाँ ज्ञान देना है, चाहे वो पुत्र को हो या पिता को हो, तो वो ज्ञान जो है वो दोनों को मिले, राइट, एक दूसरे से हो शायद या कहीं से हो। राइट, तो वो वाला जो भाव है वो भाव ये दर्शाता है। परफेक्ट, परफेक्ट। तो ये जो हम रंजन गांव में जो महागणपति की बात करते हैं तो वो है। और महागणपति का जो मस्तिष्क भी आप देखोगे तो काफ़ी विशाल है। ओके, ओके। तो यहाँ पे जो पूजन करने आते हैं तो उनकी मनोकामना सारी ये भाव से होती है, ये मनोकामना उनकी सारी पूर्ण होती है पूरी रंजन गांव में। तो ये अष्टविनायक में से एक मंदिर है और स्वयंभू मंदिर है। और अगेन इनकी भी जो सूंड जो है इट्स टुवर्ड्स लेफ्ट। ओके, ओके, ओके। सो हमें आराम से इसे हम प्रेम से जैसे हम अपना जिस भाव से हम पूजा करते हैं, राइट, जिस फॉर्म में आज हम भगवान का दर्शन करते हैं, राइट, उसी फॉर्म में हम पूजन कर सकते हैं और प्रेम से भगवान का नाम ले सकते हैं। और जो राजा थे जो मराठे साम्राज्य के एक राजा थे, एक पेशवा थे माधवराव, उन्होंने जो इनका जो अंदरूनी मंदिर था वो उन्होंने बनवाया था। ओके, बैक आई थिंक इन 10th सेंचुरी, यस 10th सेंचुरी में उन्होंने जो मंदिर का जो इनर जो हम देखते हैं निर्माण किया था वो उन्होंने किया था, माधवराव पेशवा ने। ओके। और वहाँ पे भी आज ऐसी मान्यता है कि आप भगवान का दर्शन करो प्रेम से, कोई भी तमन्ना हो आपके दिल की आप भगवान के समक्ष रखिए तो वो परिपूर्ण होती है। इसलिए महागणपति नाम कहा गया है उनका। और एक विशेषता ऐसी है, ये जो गांव था ना, इस गांव का नाम पहले मणिपुर था। ओके। फिर उसके बाद इसका नाम जब बापा की स्थापना हुई उसके बाद इसका गांव का नाम रंजन गांव पड़ा। ओके, हाँ, ओके। और ये जो मंदिर भी जो है वो जो मूर्ति स्थित है वो टुवर्ड्स ईस्ट डायरेक्शन है। ओके। मतलब जैसे कुछ सनरेज जो है वो सीधे बापा की मूर्ति के ऊपर पड़ते हैं। ब्यूटीफुल। बापा का जो फेस है इट्स टुवर्ड्स ईस्ट, और सामने से जो सनरेज हैं इट कम्स देयर एंड इट डायरेक्ट्स टुवर्ड्स द फेस ऑफ द गॉड। और दैट्स द ब्यूटीफुल थिंग व्हिच यू कैन सी देयर। तो जैसे कि हमने पहले भी बात की थी कि व्हेन यू गो देयर एंड डोंट डू अ टिक मार्क एक्टिविटी, आप जाइए प्रेम से, बैठिए, डू योर मेडिटेशन, get connected with that energy. Yes, yes. Then you will feel the difference. Yes, yes. Until and unless आप जाओगे वहाँ पे और भगवान से जुड़ोगे नहीं, तब तक आप वो एनर्जी को फील नहीं कर पाओगे। Right. And it is not limited to anybody, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, चाहे वो बुजुर्ग हो या कोई ये हो, but it is, trust me कि it is not limited to anybody. Right. Anyone who goes there sits, prays, bows to that positive energy, bows to that power and gets immediately connected to that power. Perfect. Until and unless you clear all your mind thoughts, वरना ऐसा नहीं हो जाए कि हम बापा के पास वहाँ पहुँचे और लैपटॉप के अंदर कौन सा मेल कब डालना है ये चल रहा हो हमारे दिमाग में, या औरतों के दिमाग में चल रहा हो अरे घर पे कहीं गंदा ना हो जाए, और या तो ये ना पड़ा हो कि अरे कहीं खिड़की खुली रह गई हो तो बिल्ली बिल्ली ना आ जाए। Right. So normal thought which any human being can have. Yes. So when you go there, try and meditate, और ये कोशिश करें कि हमारे जो ख्याल चल रहे हैं हमारे दिमाग में, वो ख्याल जो है वो जब उस एनर्जी से आप जुड़ रहे हो ना तो वो ख्याल खुद ब खुद अलग निकल जाए। और आपने देखा भी होगा कि कभी भी कोई ब्राह्मण पूजा भी करता है तो पहले शांति शुक्त का पाठ किया जाता है। Right. So that you are out of that, you are physically present and you are mentally also present. Yes. है ना, वरना हमने तो बहुत बार देखा है कि यहाँ पे महाराज बोल रहे हैं कि जल चढ़ाइए और उनको ख्याल आ रहा है कि अरे जल चढ़ाइए यजमान, अच्छा हाँ महाराज चढ़ा रहे हैं। तो इट इज नेसेसरीली कि आप मेंटली भी प्रेजेंट हो और फिजिकली आर प्रेजेंट। फिजिकली तो हम होते ही हैं, मेंटली रहना बहुत जरूरी है। सो देन यू गेट कनेक्टेड विद दैट पावर 100%, एंड देन यू फील द एनर्जी जिसके हम जा रहे हैं। यू आर गोइंग फॉर दैट पॉजिटिविटी। आपकी लाइफ में जो नेगेटिव एनर्जी है वो नेगेटिव एनर्जी ये सारी जगहों पे जाके व्हेन यू फील दैट पॉजिटिव एनर्जी तो आपकी नेगेटिविटी दूर होती 100% दूर होती। यस, परफेक्ट। इस मंदिर के बारे में और एक रहस्य है कि इस मंदिर में कहा जाता है कि और एक मूर्ति बापा की प्रेजेंट है विच इज अंडरग्राउंड। इसके पीछे का क्या रहस्य है वो बताइए। तो ऐसा कहा गया, ऐसी मान्यता है कि यहाँ पे जो मूर्ति है वो मूर्ति आइडियली जो है वो
भगवान की जो थी वो 10 सूंड और 20 भुजाएं थी, ओके वैसी मूर्ति थी ये, ओके जो पूजी गई थी। ओके और इस मूर्ति का नाम पहले जो था वो महोत्कट था। ओके ओके पर आई डोंट नो कि वो कितना फैक्ट है, कितना सच है, बट ये मान्यता है यस कि ये जो मूर्ति है वो आज भी उसी मंदिर के नीचे है कहीं ना कहीं। ओके बट आई डोंट नो कि वो कितना फैक्ट है या नहीं, बट यस इट इज बिलीव्ड कि ये वो मूर्ति थी जिसको पूजा गया था। इनकी 20 भुजाएं थी उस मूर्ति की, और मूर्ति का नाम महागणपति, तो जो आज हम देख रहे हैं, हम पूज रहे हैं, वो हमारे सामने जो पूजनीय मूर्ति है, बट ये जो थी वो महोत्कट थी। ओके दैट वाज अगेन यस, बट इट इज देयर इज नो काइंड ऑफ वैलिड प्रूफ कि ये थी या पूजी गई थी कभी किसी जमाने में, किसी ग्रंथ में भी आई डोंट थिंक कि कहीं पे इसका उल्लेख है। बहुत बेहतरीन तरीके से भाविक जी ने महागणपति के बारे में बताया, इस पर्टिकुलर गणपति के मंदिर के बारे में विश्लेषण दिया, और इस पर्टिकुलर मंदिर के पीछे की क्या कहानियां हैं, क्या फैक्ट है, ये भी पिछले 5-10 मिनट में भाविक जी ने विश्लेषण दिया। और एक ऐसे मंदिर के बारे में जानना चाहूँगा भाविक जी आपसे, जो बहुत ही कह सकते हैं खूबसूरत मंदिर है, वो है सिद्धिविनायक मंदिर। इस मंदिर के बारे में बताइए सर। यस, सिद्धिविनायक मंदिर जो है वो इज अगेन पार्ट ऑफ अष्टविनायक मंदिर के एक मंदिर है। ओके और ये जो है वो सिद्धटेक में है। ओके और ये पड़ता है अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में, ओके महाराष्ट्र में। ओके और इसके पीछे भी बहुत अच्छी कहानी है। मुद्गल पुराण के हिसाब से ऐसा था कि 2 राक्षस थे, मधु और कैटभ। ओके ये राक्षस ब्रह्मा जी को और बाकी सारे देवों को खूब परेशान कर रहे थे। और ये राक्षस जो थे सब जगह पे हाहाकार मचाया हुआ था इन्होंने। और इस राक्षस को इस परिस्थिति से निवारण के लिए त्रिदेव के पास सारे देव गए थे, और भगवान विष्णु ने इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया था कि मैं इनका संहार करूंगा। अब भगवान विष्णु जब लड़ने गए तो किसी न किसी प्रकार की अड़चनें आने लगी, और जो उनका ध्येय था उनको हराना और असुर का संहार करना, वो कर नहीं पा रहे थे। तो भोलेनाथ के पास फिर गए कि ऐसा कैसे हो रहा है कि कुछ ना कुछ अड़चनें आ रही हैं। तब भोलेनाथ ने कहा कि एक काम करिए, आप गणेश का एक आइडल है उनका पूजन करिए, उनकी स्थापना करके उनका पूजन करिए, या तो उनको आप प्रेम से उनका नाम स्मरण करके उनका आह्वान कीजिए। आप शायद आपको कोई सिद्धि ऐसे प्राप्त करनी पड़ेगी जिनके बाद आप इनको हरा पाओगे। तो ऐसे में भगवान विष्णु जो है उन्होंने एक जगह पे बैठ के तपश्चर्या की, तप किया, गणेश जी के प्रेम से गणेश जी को बुलाया उन्होंने, गणेश जी का आह्वान किया। तब गणेश जी वहाँ पे आए, और गणेश जी इस तप के बाद जब गणेश जी प्रकट हुए तब उन्होंने जो उनको सिद्धि प्रदान करी, ओके विष्णु भगवान को। ओके और ये सिद्धि प्राप्त होने के बाद विष्णु भगवान जो हैं उन्होंने वो कैटभ और मधु को हरा पाए थे। तो ये कहानी है इस मंदिर के पीछे। यस। तो ऐसा था कि जब तपश्चर्या कर रहे थे तो उस तपश्चर्या के दौरान उनको आह्वान हुआ, भगवान का जो प्रेजेंस था, और जब गणपति बाबा खुद प्रकट हुए तो वो प्रकट हुए, आज वो जो मूर्ति स्थापित है वहाँ पे सिद्धि विनायक की, वो यही मूर्ति है, तभी से यही स्वरूप है जी। और इसका नाम भी सिद्धि विनायक इसके लिए पड़ा, विनायक तो बाबा का नाम है। राइट। सिद्धि जो उनको प्राप्त करनी थी और जो प्राप्त हुई विष्णु भगवान को, इसलिए उस जगह का नाम पड़ा सिद्धि विनायक। और ये अष्टविनायक में से एक है। अष्टविनायक में से एक है। जब आप दर्शन करने जाते हो तो अष्टविनायक के मंदिरों में, दिस इज वन ऑफ द टेम्पल। ओके अष्टविनायक की यात्रा जब आप करोगे तो ये जो मंदिर है वो वहाँ पड़ता है महाराष्ट्र में। और इसके पीछे और एक बात थी, तो आई रिमेम्बर इसमें कैसा था कि ये मंदिर जो, अच्छा उन्होंने तब हरा तो दिया दोनों राक्षसों को, संहार कर दिया उनका, उसके बाद धीरे धीरे ये मंदिर लुप्त हो गया था, लोगों को पता नहीं था इस मंदिर के बारे में। ओके। बट काफ़ी सालों के बाद कुछ गऊ थी, गाय जो थी वो वहाँ से पसार होती थी, वहाँ पे उनका जो हर्ड था, राइट। गाय का जो ये था, राइट।
दंड बोलते हैं जिसको गाय का, वो वहां से पसार हो रहे थे। हम्म। और उनको ऐसा विजन आया कि देयर इज सम पॉजिटिव एनर्जी हियर। राइट मान्यता तो ऐसी है कि उनको विजन गणपति बापा का आया, राइट और उन्होंने फिर क्या किया, उन्होंने जाके थोड़ा सा आसपास में, तब जाके ये जो मूर्ति जो लुप्त हो गई थी वो उनको दिखी और Right. उनको मिली, राइट और ये जो गाय का पूरा जो हर्ड था वो उनकी पूजा करने लगा। और उसके बाद ये मंदिर धीरे 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 सबको पता चला। एंड वे बैक आई थिंक 18th सेंचुरी में अहिल्या बाई जो थी, राइट उन्होंने इस मंदिर की प्रॉपर स्थापना की ओके ओके सिद्धाटेक में। ओके तब जाके ये मंदिर अच्छे से प्रॉपरली स्थापित तब हुआ। मतलब जो आउटर मंदिर हम जो टेंपल देख रहे हैं, Right, मूर्ति तो right, पुरानी, right. बट जो टेंपल हम जो देख रहे हैं उसकी स्थापना वाज हैपेंड इन 18th सेंचुरी। री-एस्टैब्लिशमेंट पूरा इस मंदिर एस्टैब्लिशमेंट जो प्रॉपर एस्टैब्लिशमेंट जो हुआ था टेंपल का, को। ओके मूर्ति तो वहीं पे थी, राइट बट जो टेंपल प्रॉपर फॉर्म हुआ वाज इन 18th सेंचुरी। तब से ये मंदिर है वहाँ पे। तब से ये मंदिर एंड मूर्ति तो काफी पुरानी है, बिकॉज वो बापा जब आए थे वो सिद्धि प्रदान करने आए थे, राइट इसलिए उनका नाम सिद्धि विनायक पड़ा, यस यस है ना। और यस यस बापा तो इट्स नोन फॉर ना रिद्धि सिद्धि के दाता हैं, सवाल ही नहीं है। है ना। तो उनका पूजन करते, तो यहाँ पे मान्यता ऐसी है कि लोग यहाँ पे आते हैं, कोई उनका या तो कोई काम अटका हुआ हो, या तो स्टूडेंट्स आते हैं जिनको किसी ना किसी पर्टिकुलर एग्जाम में उत्तीर्ण होना हो, उनको पास होना हो, राइट उनको कोई ना कोई सिद्धि प्राप्त करनी हो। मैंने ऐसे सिद्धि तो कोई ना कोई नॉलेज ऐसा इंपॉर्टेंट गेन करना हो, जैसे किसी को सीए का एग्जामिनेशन है, किसी को इंजीनियरिंग का देना हो, या किसी को एनी सॉर्ट ऑफ नॉलेज, वो स्टूडेंट्स वहाँ पे आते हैं। किसी साइंटिस्ट को कोई अपना रिसर्च जो है वो रुका हुआ है, वो सक्सेसफुल नहीं हो रहा है, तो दे कम देयर एंड द मिरेकल इज दैट व्हेनेवर पीपल गो देयर दे फील दैट पॉजिटिव एनर्जी, और वापस आने के बाद जो उनके रुके हुए काम है, जो उनको रास्ते जो रुके हुए रहते हैं, शायद जो ब्लॉकेजेस होते हैं, दैट गेट्स क्लियर्ड, और उनको दे गेट दैट इंट्यूशन, दे गेट दैट आइडियाज व्हिच वर समवेयर बीइंग ब्लॉक्ड। राइट दैट्स वेयर इट्स नेम इज सिद्धि विनायक, और उनका पर्चा भी वैसा ही है पापा का। बहुत बेहतरीन तरीके से इस पर्टिकुलर अष्टविनायक मंदिर को भाविक जी ने डिस्क्राइब किया है, इसके पीछे की कहानी बताई है, और स्पेसिफिकली इस मंदिर के पीछे का क्या कैसे रीएस्टैब्लिशमेंट हुआ था 18th सेंचुरी में, ये भी भाविक जी ने इस पिछले 5-7 मिनट के चर्चे में यहाँ पे विश्लेषण किया है इस मंदिर का। और स्पेसिफिकली मैं यहाँ पे पूछना चाहूँगा, एक ऐसा मंदिर है जो गणपति बापा का है, वो है 10 भुजा गणपति। इस मंदिर के बारे में बताइए सर। बिल्कुल, ये मतलब अगेन ऐसा मंदिर है कि जहाँ पे अब हर जगह पे आपको भगवान की भुजाएं ज्यादा नहीं दिखेंगी। राइट सो दिस इज वन ऑफ द टेम्पल जहाँ पे आपको भगवान की 10 भुजा दिखेंगी। ओके 10 भुजाएं हैं भगवान की, बापा की 10 भुजाएं हैं। 2 मंदिर हैं ऐसे जहाँ पे वी सी दिस काइंड ऑफ फॉर्म ऑफ बापा। एक जो है वो पुणे में है, ओके और एक रत्नागिरी में है। ओके वन इज अ ब्लैक स्टोन, प्रॉपर स्टोन की मूर्ति है, नॉट ब्लैक, इट्स अ स्टोन आइडल, एंड द अदर वन इज व्हाइट मार्बल। ओके तो वहाँ पे 10 भुजाएं हैं बापा की। ओके और ऐसी मान्यता है कि वहाँ पे दर्शन करने से, जब आप 10 भुजाओं की दर्शन करते हो, तो भगवान 10 दिशा से आपकी रक्षा करते हैं। ओह, दिस इज द मीनिंग ऑफ दैट। हाँ, और अगर आप अथर्वशीर्ष भी पढ़ते हो तो वहाँ पे भी व्हाट वी आस्क गॉड व्हेन वी प्रे, सो दैट इज वेयर वी आस्किंग हिम कि भैया प्रभु आप हमारी जो रक्षा है वो उत्तर से करना, दक्षिण से करना, ऊर्ध्व से करना, ऊपर से करना, नीचे से करना, है ना। त्वमेव प्रत्यक्षम तत्त्वमसि, त्वमेव केवलम कर्तासि, त्वमेव केवलम धर्तासि, त्वमेव केवलम हर्तासि, त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि, त्वं साक्षात् आत्मासि नित्यं, कृतं वच्मि सत्यं वच्मि, अवत्वं माम अववक्तारम अवश्रोतारम। अच्छा, रक्षा किसकी किसकी करना? तो जो आपका ये पाठ सुने भी, जो पाठ बोले भी, और इस पाठ की वाचा से जिस तरह की आपका पाठ पहुंचे, उन सबकी आप रक्षा करना प्रभु। और मेरी रक्षा कहाँ कहाँ से करना? तो उत्तर से करना, दक्षिण से करना, सारी दिशाओं से करना। राइट। तो इसका पाठ में आगे आगे हम जब पढ़ते हैं ना, अवत्वं माम अववक्तारम अवश्रोतारम अवदातारम अवधातारम अवानुचानम अवशिष्यम अवपश्चातात् अवपुरस्तात् अवोत्तरातात् अवदक्षिणातात् अवचोर्ध्वातात् अवाधरातात् सर्वतो माम पाहि पाहि समन्तात्। आप सारी दिशाओं से प्रभु मेरी रक्षा करना। ब्यूटीफुल,
है ना। तो ये 10 भुजा जो है वो सिंबलाइज ऐसे करते हैं, ऐसी मान्यता है कि हम वहाँ पे जाएं, भगवान से प्रार्थना करें तो भगवान हमारी सारी दिशाओं से रक्षा करें। राइट राइट राइट। So along with known as wisdom of God, God of wisdom, is also the one who protects, the one who gives you knowledge, the one who makes your senses go live. So 100%. it's not that कि सिर्फ is known as God of wisdom, but साथ साथ में बुद्धि के साथ साथ में रिद्धि सिद्धि भी प्रदान करते हैं प्रभु, बल भी प्रदान करते हैं। 100%। आज के एपिसोड पे हमने कुल 6 मंदिरों के बारे में डिस्कशन किया, मंदिरों के बारे में जाना, उनके रहस्य, उनकी कहानी, उनकी चमत्कारी रेमेडीज, उनके पीछे का एक्चुअल फैक्ट जाना भाविक जी से। मैं कहूँगा 6 ये जो संख्या है वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। अगर आप एक मंदिर के बारे में भी सही तरीके से जाने, उसके इम्पोर्टेंस को समझे, तो भी कह सकता हूँ उस मंदिर में जब आप विज़िट करते हो तो आपकी जो विज़िट है उस मंदिर की वो प्रॉपर तरीके से सफल होती है। तो बहुत बहुत शुक्रिया भाविक जी, आज फिर से एक बार आपने हमारी ऑडियंस को एनलाइटन किया आपकी नॉलेज, आपके एक्सपीरियंस के साथ। और गणपति जी के बारे में, आज गणपति जो गणेश चतुर्थी का आज ही के दिन पे हम गणेश चतुर्थी की शुरुआत कर रहे हैं और उसी दिन ये एपिसोड पब्लिश होगा। तो स्पेसिफिकली मैं कहूँगा खास जब भी टाइम मिले ये एपिसोड को पूरा देखिए, आने वाले 10 दिनों में इस मंदिर के बारे में जानिए। और जैसे ही ये फेस्टिवल ख़त्म हो 10 दिनों के बाद, मैं कहूँगा अगर हो सके तो इस 6 मंदिर में से कहीं भी एक जाइए, इस मंदिर की परंपरा, इस मंदिर के सिग्निफिकेंस को समझिए। और ताकि मैं कहूँगा जो हमारी मेहनत है इस पॉडकास्ट को बनाने में, इस शूट करने में, और भाविक जी के एक्सपीरियंस के साथ जो नॉलेज हमें मिला है वो एक्सपीरियंस, वो नॉलेज हमें काम आए। तो बहुत बहुत धन्यवाद भाविक जी फिर से एक बार हमारे पॉडकास्ट स्टूडियो में आने के लिए और इस आपके नॉलेज के साथ हमारी ऑडियंस को एनलाइटन करने के लिए। बिल्कुल, ये सौभाग्य देने के लिए खूब खूब धन्यवाद आपका भी, और सारे आपके दर्शकों को गणेश चतुर्थी की खूब खूब शुभकामनाएं। प्रेम से बापा को बुलाइए, और अगर हम अपने घर पे नहीं बुला रहे हैं तो प्लीज़ किसी के घर जहाँ पे आमंत्रण हो आपको वहाँ जाइए, पंडालों में जाइए, प्रेम से बापा की सेवा कीजिए, बापा का नाम लीजिए और उस तत्व से जुड़िए। यस, ये 10 दिन, जितने जो 10 दिन या 1.5 दिन या 5 दिन, जब भी हम किसी एक पॉजिटिव एनर्जी के सामने जाते हैं तो उनसे जुड़ने का मौका हमको मिल जाता है। राइट। तो आज जो वो छोटा सा 3 मंत्र भी आप बोलोगे, एंड द टाइम फ्रेम टू गेट कनेक्टेड विद दिस एनर्जी इज वेरी फास्ट एज कम्पेयर टू अ नॉर्मल डे। यस यस। तो ये मौका प्लीज आप मत छोड़िएगा। यस, सारे दर्शकों को मैं कहूँगा कि आप प्रेम से जाइए, भगवान के साथ घुलिए मिलिए, फील दैट एनर्जी। आप चाहे बापा को बाल स्वरूप में पूजिए, चाहे आप उनको दोस्त बनाइए, चाहे आप उनके साथ मित्र वाला भाव कीजिए, चाहे आप उनके साथ शिक्षक वाला भाव कीजिए, बट किसी भी भाव में भगवान को पूजिए एंड मेक दिस फेस्टिवल एज एनलाइटेंड। ऑब्वियसली सारे लोग जब इकट्ठे होते हैं, राइट, that is the time when things get enlightened more, है ना। सारे लोग जब हमारे घर पे आते हैं, गेस्ट आते हैं, हमारे फैमिली मेंबर्स आते हैं, तो एक जुड़ने का मौका भी मिल जाता है इन फेस्टिवल के बहाने से। और ये पॉजिटिविटी जो है, इट गेट्स एनलाइटेंड इन द एंटायर एनवायरनमेंट। राइट। तो इसका मौका प्लीज मत छोड़िएगा। और सबको फिर एक बार गणपति जी की, गणेश चतुर्थी की खूब खूब शुभकामनाएं, और गणपति बाप्पा मोरया।